सभी साथियों को जय सेवा, जय बड़ादेव, जय जोहार, जय भीम। आज मध्य प्रदेश के इस सिवनी मालवा के इस धरती को श्री चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए हमारे बुजुर्ग बस्ती, हमारे सभी सम्मानीय माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, सभी साथियों के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे पुरखे बिरसा मुंडा, टेंटभी, वीर गुंडाधूर, शंकर साह, रघुनाथ साह, खज्जा नायक, पूजा नायक, आप सभी गुरु को नमन करते हुए साथियों, आज सिवनी मालवा की इस धरती पर आप सभी ने आमंत्रित किया। हमारे बीच उपस्थित हमारे सिवनी मालवा के कर्णधार राजू भाई भलावी जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे जयस के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रपाल मरकाम जी, कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे बैतूल जयस के अध्यक्ष संदीप दुर्वे जी, राजा दुर्वे जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष दिग्विजय डॉक्टर दिग्विजय सिंह मरावी जी, हमारे जिला अध्यक्ष होशंगाबाद से लक्ष्मण सिंह जी, हमारे साथी अखिलेश त्रिपाठी जी, हमारे विजय कांवरे जी, आकाश कुशराम जी, छिंदवाड़ा जयस के हमारे जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि जी, राम मोहन कुशराम जी, राम सेवक प्रतिनिधि जनपद सदस्य अनिल उके जी, ब्लॉक अध्यक्ष शेर सिंह दरबार जी, जनपद सदस्य कैलाश कुलारा जी हो गए, रोहित दुर्वे जी, उमेश विके जी, बंटी विके जी, हमारे गुरवी जयस और गोपाल संभाई के अध्यक्ष राज भाई पेंटर, हमारे धन सिंह जी भलावी जी, हमारे जयस हरदा जयस के साथी आशीष खरे जी, हमारे राम जी सरपंच अशोक परते जी, प्रेम मवासी जी, जिलाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ होशंगाबाद, कृष्ण भलावी जी, वर्षा दुसराम जी, राजेंद्र मेहरा जी, हमारे मध्य प्रदेश देश की प्रदेश अध्यक्ष शीला परते जी, हमारे बीच में चिंटू दरबार जी, खिलालाल सरपंच जी, बाबूलाल कलमे जी, विनय मास्टर जी। साथियों, आज सबसे पहले तो मैं सिवनी मालवा की धरती पर अलग अलग आदिवासी समुदाय से उपस्थित आप सभी सगाजनों को तहे दिल से सेवा जोहार, जय आदिवासी कहता हूँ। हमारे सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर जो बर्बरता की हदें पार हो रही है, सीधी जिले में जिस आदिवासी युवक के ऊपर प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति ने उसके माथे पर, उसके कान में, उसके मुंह पे मुता है, मैं प्रदेश के हमारे आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि उस प्रवेश शुक्ला ने सिर्फ आदिवासी के माथे पे नहीं मुता, उसने आदिवासी इस देश के मालिक, इस देश के सम्मान, इस देश के आन बान और शान के सम्मान पे मुता है, और इसका हिसाब किताब आप सभी को लेना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में आदिवासियों पर बर्बरता की हदें इस कदर बढ़ चुकी है कि हमारी आदिवासी बेटियों को 10-10 फीट गहरे गड्ढे में डाला है, हमारे आदिवासी बेटों के माथे पर मुता जा रहा है, हमारे आदिवासी बेटों को तालिबानी तरीके से पिकअप के पीछे घसीट कर मारा जा रहा है। क्या ये शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश के आदिवासियों को न्याय दिलाने में कामयाब हुई है? नहीं हुई है। क्या यह मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में आदिवासियों को 5वीं अनुसूची देने में कामयाब हुई है? जोर से बोलो। नहीं हुई तो शिवराज सरकार के कान में आवाज जाना चाहिए। नहीं हुई तो बोलो जोर से, नहीं हुई है। क्या यह पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार 6वीं अनुसूची देने में कामयाब हुई है? क्या यह 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों को जंगलों पर अधिकार दिए में कामयाब हुई है? क्या यह शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में आदिवासी जो हमारे जंगलों में रहने वाले भाई
खेती कर रहे थे उनको पट्टे देने में कामयाब हुई है? क्या ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में आदिवासी बेटियों को न्याय दिलाने में कामयाब हुई है? क्या ये 20 सालों में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासी बेटे और बेटियों को नौकरियां देने में कामयाब हुई है? क्या ये शिवराज सिंह चौहान सरकार पिछले 20 सालों में सरकार की योजनाओं को आदिवासियों तक पहुंचाने में कामयाब हुई है? ये शिवराज सिंह चौहान सरकार ने पिछले 20 सालों से आदिवासियों को ठगा, पिछले 20 सालों से आदिवासियों का वोट बैंक लिया है। लेकिन अभी मैं आया जब सिवनी मालवा में, हमारे कई आदिवासी भाइयों ने कहा है कि हम 20-20 साल 50-50 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन हमको पट्टे देने की बजाय हमको हम झूठे मुकदमे में फंसा दिया है और हमको जेलों में डाला जा रहा है। यह शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों को न्याय देने में कामयाब नहीं हुई। मैंने आज आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, आज सीना ठोक के एक वीडियो जारी करके मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान और केंद्र की मोदी सरकार और साथ में हमने हमारे आदिवासी राज्यपाल महोदय, हमारी महामहिम आदिवासी राष्ट्रपति महोदय से कहा है कि आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस संवैधानिक व्यवस्था में इस देश के मालिकों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं तो स्वेच्छा से अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि आज आदिवासी बेटों के माथे पे मुद्दा जा रहा है और सरकारें या सत्ताधारी पार्टियां राज करने का दावा कर रही है। आज हमारे आदिवासी भाइयों को जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। आज हमारी लड़ाई क्या है? जल, जंगल और जमीन। जिस जल, जंगल और जमीन को हमारे पुरखे बलिदान हो गए, शहीद हो गए, शंकरता, रघुनाथता जैसे क्रांतिकारी तोप के सामने उड़ गए, उस जमीनों को शिवराज सिंह चौहान सरकार छीन रही आदिवासियों। अभी आप लोगों ने 2 दिन पहले आप लोगों ने अखबारों से जानकारी मिली होगी कि जबलपुर और कटनी के आदिवासियों की जमीन बड़े पैमाने पर इन्होंने धोखाधड़ी करके गैर आदिवासियों को बेच दी। ये सिर्फ एक जिले की बात नहीं है शिवराज बाबा, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आपकी सरकार में हमारे आदिवासियों की जमीन छीनी गई, हमारे आदिवासियों को घरों को तोड़ा गया, हमारे आदिवासियों को जंगलों से उजाड़ा गया। 20 सालों बाद प्रदेश के आदिवासी शिवराज सिंह चौहान से हिसाब किताब मांगने के लिए तैयार है? तैयार है? तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता वोट मांगने आए तो उनको बोलना कि आपने 50 साल से हमको पट्टे नहीं दिए, 50 साल से आप लोगों ने हमारी जमीन, जो जमीन कर रहे थे हमारे जीविका के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, जिस जमीन को उपजाऊ बनाया उस जमीन को छीनने की काम कर रही है शिवराज सिंह चौहान सरकार। तो इसको किसी भी कीमत पर वोट मत देना और ऐसे युवाओं को वोट देना जो आपके जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़े। एक ऐसा संगठन, मेरे युवा भाइयों, हमारे बारे में दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन आज जब ये सीधी कांड हुआ तो मध्य प्रदेश के हर जिले में जय संगठन ने सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया और सरकार से इस्तीफा मांगा। आज ये जय संगठन ने पूरे प्रदेश के आदिवासी समाज में अलग अलग भागों में हमारा समुदाय बटा हुआ था। हम लोग भील की बात करते थे, भिलालों की बात करते थे, गोंड की बात करते थे, कोरकू की बात करते थे, मुंडा की बात करते थे, लेकिन जब देश संगठन आया तो हमने सबको ये इस बात का भरोसा दिलवाया कि हम भील हो, भिलाले हो, पटले हो, गोंड हो, मुंडा हो, संताल हो, पूरे भारत का आदिवासी इस देश का मालिक है और हम एक सब एक है। हमने कहा कि एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। बोलो, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। साथियों, हमारी लड़ाई ये जल, जंगल, जमीन की लड़ाई है और अगर हमारा समाज आजादी के 70 साल बाद भी जिस जमीन को हमारे पुरखों ने, टेंटा भील ने, गुंडाधूर ने, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ के जो जमीन हमारे लिए बचाई थी, ये जंगलों का पहला अधिकार किसका होना चाहिए? इस देश के आदिवासियों का होना चाहिए। लेकिन आज ये सरकार, ये शिवराज सरकार टाइगर के नाम पर, भेड़ के नाम पर, बकरियों के नाम पर, हिरण के नाम पर, चिड़िया के नाम पर, इको सेंसिटिव जोन के नाम पर, पर्यटन के नाम पर हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रही है। बांध परियोजनाओं के नाम पर हमारे आदिवासियों की जमीन छीन रही है। लेकिन मैंने मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के आदिवासी भाइयों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आज एक पढ़े लिखे युवाओं में भरोसा करिए, जय संगठन में भरोसा करिए
ये आपके एक इंच भी जमीन शिवराज मामा को, चाहे कोई भी सरकार हो, इनको जमीन नहीं छीनने देगा। आप बांध बनाइए, हमें दिक्कत नहीं। आप इको सेंसिटिव जोन बनाए, हमें दिक्कत नहीं। आप सरकार की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाए, हमको दिक्कत नहीं। लेकिन आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ कर कोई भी योजनाएं आप लाए तो उससे हमको दिक्कत है। जिस प्रकार हमारे बिरसा मुंडा ने उन गुलाम किया था, हमारे आदिवासी भाई उन गुलाम करेंगे, क्योंकि जल जंगल जमीन ही हमारा अस्तित्व है। अगर जल जंगल जमीन हमारे पास नहीं रहेगा तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी शिवराज सिंह चौहान सरकार, केंद्र की मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रही है, बोलती है कि सबको एक समान करेंगे, सबके साथ एक विधान, एक विधि, एक समान, एक देश एक विधान। इनका ये कंसेप्ट है। आप बताओ, 70 साल हो गए आज भी हमारे आदिवासियों को, जो जमीन पे, जिस जमीन पे खेती कर रहे थे, 2-2, 3-3 पीढ़ी से हमारे पूर्व के खेती कर रहे थे, उस जमीन पे शिवराज सिंह चौहान सरकार हमको पट्टे नहीं दे पाई। उस जमीन पे हमको हमारे सामुदायिक अधिकार नहीं दे पाई। और आपको एक समान कर देंगे, आप सामान्य श्रेणी में आ जाओगे तो आपकी संभावना वैसे ही खत्म हो जाती है। आज आरक्षण होते हुए भी हमारे आदिवासी भाइयों को सरपंच बनता है तो कुर्सी में नहीं बैठने दिया जाता है। आज हमारे आरक्षण होते हुए भी हमको हमारा हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब कुछ छीन लिया जाएगा तो हजारों सालों की गुलामी में ये समाज वापिस पीछे चल जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के लिए, उनको इस देश में समान अधिकार दिलाने के लिए देश में इस दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर संविधान लिखा। और आज उस संविधान आजादी के 70 साल होने के बाद भी वो संविधान अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। आज भी आदिवासी इलाकों में शासन का राज नहीं है, तानाशाही का राज चलता है। आज भी आदिवासी इलाकों में, अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को सरकारों ने ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसके लिए लड़ाई कौन करेगा? इसके लिए संघर्ष कौन करेगा? ये समाज का जागरूक वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग संघर्ष करेगा। और जय संगठन आप लोगों के साथ ले खड़ा। मेरे भाइयों, मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आप लोगों को अगर जंगलों में खदेड़ेंगे तो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के आदिवासियों को आपके साथ खड़ा कर दूंगा। ये मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आप लोग सरकारों से डरो नहीं। आपके पुरखों ने खून बहाया है। जब अंग्रेज 200 साल तक राज कर रहे थे हमारे देश के ऊपर, तो सबसे पहली बगावत किसने करी थी? हमारे देश के मूल निवासी आदिवासियों ने करी थी। चाहे संताल विद्रोह हो, चाहे होल विद्रोह हो, चाहे कोल विद्रोह हो, चाहे भील विद्रोह हो, सबसे पहले हमारे आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू करी थी। और आज हमारे देश के मालिकों को जंगलों से खदेड़ा जा रहा है। आज मणिपुर में देखो, हमारे आदिवासी भाइयों को किस कदर मारा जा रहा है। आज हमारे आदिवासी भाइयों को घर से निकाल के गोली मारी जा रही है। क्या इस देश के आदिवासियों को एकजुट नहीं होना चाहिए? क्या इस भारत के आदिवासियों को एकजुट नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब एकजुट नहीं होंगे तो हमको अलग अलग करके लाइन में खड़े करके ऐसे मारते रहेंगे। मैं होशंगाबाद वासियों को, मैं सिवनी मालवा वासियों को मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। आप अगर हमारे साथ खड़े रहेंगे, जय संगठन आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी जमीन एक भी इंच नहीं छीनने दूंगा। मैं आप लोगों से इस बात का वादा करता हूं। और जो आप लोगों ने दावे, आप लोगों ने 50-50 साल से खेती कर रहे हो, अगर हमारी सरकार बनी 4 महीने बाद तो सबको पट्टे बंटवाऊंगा। इस बात का भी आप लोगों से मैं वादा करता हूं। लेकिन आप लोगों ने अगर आपको लूटने वाली, आपके माथे पर मुद्रने वाली सरकारों को, पार्टियों को वोट दिया तो आपका भला कोई नहीं करने वाला। अभी ये सीधी घटना के बाद इंदौर घटना में हमारे 2 आदिवासी भाइयों को, धार जिले के आदिवासी भाइयों को कमरे में बंद करके रात भर पिटा गया। हमारी गुना बमोरी में एक आदिवासी महिला को जहर खाने में मजबूर किया गया। तो इस सरकार, शिवराज सिंह चौहान सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है। आदिवासियों के पैर धोकर या आदिवासियों के पैर धोकर पाप होने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं शिवराज मामा से कहना चाहता हूँ, शिवराज मामा, ये आपके ये आदिवासियों पर किए अत्याचारों का पाप इतनी आसानी से धुलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको 10 जन्म मिलोगे तो ये पाप नहीं धुलने वाला है। क्योंकि आपने आदिवासियों के आन बान, मान और सम्मान के साथ विश्वासघात किया है 20 सालों में। आपने आदिवासियों की संवैधानिक व्यवस्था को तहस-नहस किया है। आपने आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। आपने आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किया है, उनके घरों को तोड़ा है, उनकी जमीन छीनी है। और प्रदेश का आदिवासी आपको अब माफ करने वाला नहीं है।
मैं पूरे भारत के आदिवासियों को मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी सरकारें जो आपकी जमीन छीने, आपके जंगल छीने, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार हो, इनको आने वाले 2023 और 2024 के विधानसभा चुनाव में इनको सबक सिखाना पड़ेगा। और सबक सिखाने के लिए सिर्फ अकेले डॉक्टर हीरा अलावा नहीं, इस पंडाल में बैठे एक एक व्यक्ति को, एक एक माताओं बहनों को, आप लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा। और आपकी विचारधारा, आपकी लड़ाई लड़ने वाला आपके बीच से जो भी बेटा विधानसभा चुनाव के लिए लड़े, भले एक एक रुपए का चंदा इकट्ठा करना, लेकिन उसको विधानसभा में भेजना और विधानसभा चुनाव जिताना में यही कहना था। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे बताया गया कि सिवनी मालवा में 80% आदिवासी निवास करते हैं। तो मैंने कहा कि आदिवासी 80% निवास करते हैं तो हमारा विधायक क्यों नहीं बनता है? तो फिर बात उठी कि हम लोग बटे हुए हैं, हम लोग अलग अलग टुकड़ों में बटे हैं, अलग अलग कम्युनिटी में बटे हैं। मैं सिवनी मालवा के आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एकजुट हो गए और आपने अगर आदिवासी विधायक बना लिया तो आप किसी के माई के लाल के हिम्मत नहीं कि आपकी 1 इंच भी जमीन कोई छीन पाएगा। मेरे डॉक्टर हीरा अलावा मध्य प्रदेश की विधानसभा में एकमात्र ऐसा विधायक गया है। जब सीधी कांड हुआ तो सबसे पहले मैंने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। जब भी आदिवासियों में शोषण और बर्बरता हुई, हमने महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि आदिवासी सीट से चुनकर जाने वाले विधायक, हमारे सांसद, हमारे आदिवासी अत्याचारों पर मौन रहते हैं। यहाँ तक कि महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति भी आज बोले, क्या महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मध्य प्रदेश में आदिवासी के माथे पे भूता जा रहा है? इनको खबरें नहीं दिखाई दे रही, इनको टीवी के माध्यम से खबरें नहीं पता चल रही, हमारे प्रदेश की हाईकोर्ट और देश की सर्वोच्च न्यायालय को ये खबरें पता नहीं चल रही। सब कुछ पता है, लेकिन आदिवासियों पर बर्बरता होती है तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप सभी आदिवासी भाइयों से, इस देश के मालिकों से कहना चाहता हूँ, ये वक्त है एकजुट होने का, ये वक्त है हमारे अधिकार लेने का, ये वक्त है संघर्ष करने का। क्योंकि अगर हम एकजुट नहीं हुए, अगर हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े, तो जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत जमीनें बची है, हमारी सारी जमीन छीन ली जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2018 के विधानसभा चुनाव में एकमात्र डॉक्टर हीरा अलावा विधानसभा के अंदर पहुंचा, पर जब मैंने दहाड़ लगाई, प्रदेश के आदिवासियों के लिए दहाड़ लगाई, तो शिवराज बाबा को मजबूरी में पैसा कानून के नियम बनाना पड़े, नहीं तो 25 साल पहले बन गए होते नियम। तो एक हीरा अलावा जाकर पैसा नियम बना सकता है, तो ऐसे हीरा अलावा जैसे कई युवा, नए युवा विधानसभा में क्यों नहीं पहुंच सकते? अगर प्रदेश का आदिवासी समाज साथ देता है, इस देश का आदिवासी समाज साथ देता है, तो एक नहीं कई ऐसे हीरा अलावा जैसे विधायक और सांसद बनकर अंदर जाएंगे और आपकी आवाज बनेगी। ऐसे लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। मैं आप सभी सिवनी मालवा वासियों से, हमारे युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि अपने संघर्ष में कमी मत आने देना। ये आपके ऊपर FIR करे, आपको जेल में डाले, डरना मत। जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, आपको जेल से बाहर निकलवाने का, आपके जमीन दिलवाने का हम वादा मैं करता हूं आप लोगों से। लेकिन संघर्ष में पीछे मत हटना, डरना मत इन लोगों से, क्योंकि अगर आप डर गए तो आपके आने वाली पीढ़ियां हमेशा कटोरा मांग के भीख मांगने लगेगी, उस स्थिति में चले जाएंगे। आज हमारे पास जमीन है तो हमारा वजूद है, जमीन छीन गई तो हमारा वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब आपके होशंगाबाद जिले में तवा और बेतवा नदी पे जब बांध बनाए गए थे, तो हमारे आदिवासी भाइयों से वादा किया गया था कि इस तवा और बेतवा नदी पर ठेके आप ही लोगों को देंगे, आप ही लोगों को बकरी पकड़ने का ठेका मिलेगा। जैसे शिवराज सिंह चौहान सरकार 2003 में बनी, सारे ठेके आदिवासियों से छीनकर बड़े बड़े ठेकेदारों को करोड़ों रुपए में दे दिए, और जो आदिवासी विस्थापित हुए आज कटोरा लेके भी मांग रहे हैं मेरे साथियों। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आपका भला नहीं करने वाली है, ये आपको आपका अधिकार छीनेगी, आपको जंगलों से बेदखल करेगी, और आप लोग जब संघर्ष करोगे तो नक्सली घोषित करके आपको मार देगी। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। इसलिए ऐसी युवाओं को विधानसभा में भेजो जो आपकी बात करे, आपकी लड़ाई करे, आपके लिए संघर्ष करे। आप सभी साथियों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अंतिम में चंद पंक्तियों के साथ अपनी बातें खत्म करता हूँ। बस आप लोगों से इतना विश्वास और भरोसा चाहता हूँ, क्या सिवनी मालवा से हमारे किसी आदिवासी बेटे को विधायक बनाओगे? अगर आप लोग बनाएंगे तो
तो जिताने के लिए मैं भी आऊंगा मनावर से, भले मैं विधानसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर विधायक बनाना पड़ेगा आपका। नहीं बिल्कुल। और आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि गंजाल मोराल परियोजना, कौन सा परियोजना नाम है, गंजाल मोरन गंजाल परियोजना, इसमें हमारे आदिवासी भाइयों के एक भी गांव किसी भी कीमत पर विस्थापित नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। और अगर ये सरकार ये बोलती है कि इनको पुनर्वास देंगे, इनको हम अच्छी सुविधाएं देंगे, इनके बच्चों को पढ़ाएंगे, तो मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, हम सरदार सरोवर पीड़ित क्षेत्र के लोग आज भी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इनको पुनर्वास नहीं दिया। आज भी वहाँ पे स्कूलें नहीं बनाए, आज भी वहाँ पे सड़कें नहीं बनी है, आज भी कई लोगों को मुआवजा नहीं मिला। तो जब उनको 50 साल पहले की जो योजना परियोजना बनी उसमें उनको आज तक पुनर्वास नहीं दिला पाई, तो ये सरकार नए लोगों को कहां से पुनर्वास दे पाएगी। इसलिए आप लोगों को इस प्रदेश के आदिवासियों को समझना होगा कि अगर आप लोग अपनी जमीन से बेदखल हुए तो सिर्फ आपका वजूद ही नहीं, आपकी संस्कृति, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग डटे रहना मैदान में, पीछे मत हटना। कि जय संगठन आप लोग के साथ में रहेगा और आप लोग के ऊपर जितने भी मुकदमे लगाएगी, जिस दिन हमारे युवा विधानसभा में पहुंचेंगे और हमारी सरकार बनेगी तो सारे के सारे मुकदमे आप लोगों के हम वापिस लेंगे और जेलों से बाहर निकालेंगे। मैं ये आप लोगों से तहे दिल से वादा करता हूँ आप लोगों को। लेकिन युवाओं के ऊपर, जय संगठन के ऊपर आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा, ये आदिवासी युवाओं के ऊपर, पहचान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो संगठन तो कई बने प्रदेश में, लेकिन आदिवासियों के लिए खुलकर लड़ने वाले संगठन बहुत कम है। आज जैसे हमारे जैसे युवा आप लोग के लिए विधानसभा में मैंने सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे, सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षण लगाए, सबसे ज्यादा हर मुद्दे पर आपकी लड़ाई लड़ी। अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा 2023 का चुनाव जीते तो हम लोग आप लोगों की लड़ाई और भी आगे लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे कई युवा, कई चेहरे विधानसभा में घुसना चाहिए, तभी हमारे समाज का भला होगा, तभी हमारे पुरखों का भला होगा, तभी हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले हमारे क्रांतिकारी युवाओं का भला होगा। आप सभी माताओं बहनों को तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ। जय आदिवासी। मैं सब बोल चुका हूँ कि राजन ढाणा हो, चाहे आसपास के जो भी गांव हो, कि जिन जिन आदिवासियों के ऊपर इन्होंने झूठे मुकदमे लगाए हैं शिवराज सिंह चौहान सरकार ने, 2023 के विधानसभा चुनाव में इनका एक एक आदिवासी हिसाब किताब चुकता करे मेरे भाइयों। इनको किसी भी कीमत पर वोट मत देना, इनको चुनाव में इनकी जमानत जब्त करवाना, फिर हमारी सरकार बनेगी, आपको अधिकार मैं दिलाऊंगा, ये आप लोगों से मैं वादा करता हूँ। आखिर में चंद पंक्तियों के साथ कि डरो मत अंधियारों से अब भोर होने वाला है, डरो मत अंधियारों से अब भोर होने वाला है, सुन पा रहा हूँ गर्जना अब कोई शेर आने वाला है, सुना है गांव गांव में अब गोंडवाना राज आने वाला है। आप सभी को जय आदिवासी, जय सेवा, जय जोहार, जिंदाबाद। और जब भी हमारी जरूरत लगे हम आपके साथ में हैं। इन डरने से सत्ताएं आती है, सत्ताएं जाती है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर यथावत रहेगा तो इस देश का मालिक, इस देश का आदिवासी हजारों हजारों साल से नहीं मिटा है, तो किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि हमारे आदिवासियों को मिटा सके। आप सभी को जय जोहार, जय आदिवासी, जिंदाबाद।